इस किताब में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपने लिया है टॉपिक यस, यस, सेवन ब्रिजेस ऑफ सक्सेस, शायद यस, यही नाम यस, है। यस। तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि सक्सेस अगर कोई पाना चाहता है तो ये कौन से ब्रिजेस हैं? ओके, एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी भी हैं। मेरे अपनी लाइफ का खुद का भी कुछ एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपने अनुभवों से भी और जो दूसरों जो लोग और भी सक्सेसफुल हैं उनकी बायोग्राफी से या उनकी बुक्स से मैंने जो देखा है, मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें ना जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें कॉमन होती हैं, बट शायद हर किसी का ध्यान उस चीज़ पे नहीं जाता, या फिर हम अपनी लाइफ में इतना कंफर्ट जोन में होते हैं कि हम वो नई चीज़ अपनी लाइफ में ग्रैब नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे मैंने बात की है सेवन ब्रीजेस ऑफ सक्सेस। ऐसे तो सक्सेस देखिए किसी भी एक चीज़ से, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी एक चीज़ से सक्सेस आपको मिल जाएगी, बट इट्स ए कॉम्बिनेशन। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और सक्सेसफुल की भी हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। किसी को बहुत फेम चाहिए, किसी को बहुत मनी चाहिए, किसी को एक हैप्पी फैमिली चाहिए, मतलब हर किसी की अलग अलग डेफिनेशन है। बट अगर आपको सोसाइटी में लोग जानते हैं, आपको हर कोई पहचानता है आपके अच्छे कामों की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद हम एक इंसान हैं और वहीं पे जो एनिमल्स होते हैं सेम, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि अगर एनिमल्स क्या करते हैं, सिर्फ खाना पीना सोना, बच्चों को जन्म देना एंड देन डेथ, ये उनका एंटायर प्रोसेस ऑफ लाइफ होता है। अगर ह्यूमन हम लोग भी यही करने लग जाएं कि खाए पिए सो जाए, ठीक है, उसके बाद ठीक है बेबीज हो गए, फिर वो बड़े हो गए, देन उसके बाद डेथ, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपको आपने किसी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, या आपकी वजह से किसी का अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद उस बर्थ, आपके बर्थ में और एनिमल के बर्थ में, मतलब हम लोगों के बर्थ में एनिमल के बर्थ में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि वो भी सेम चीज़ करके गए और हमने भी वही किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें इस ऐसा जीवन मिला है तो इस जीवन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि लोगों की लाइफ में हम कितना इनपुट डाल पाते हैं, हम कितना लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसी सोच के मैंने ये कुछ 7 ब्रीजेस ऑफ सक्सेस बनाए हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या है कि आजकल आप देखेंगे 90% लोग, मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो लाइफ को लेके ग्रैटिट्यूड ही फील नहीं करते। उनको लाइफ को लेके ना हमेशा कंप्लेंट्स रहती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या अपने रिलेशंस को लेके, मेरे चाहे वो हस्बैंड का रिलेशन हो, वाइफ का रिलेशन हो, मदर का, डॉटर का, एनी रिलेशन, तो उनको हमेशा आपस में कंप्लेंट्स ही रहती हैं, बट कभी भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते कि थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ। चाहे वो हमारे रिलेशंस हो, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी सक्सेस है, इवन फेलियर भी। अगर आपकी लाइफ में फेलियर भी आ रही है तो वो भी किसी रीज़न की वजह से ही आ रही है, क्या पता आपकी लाइफ में कुछ और भी अच्छा होने वाला हो। तो हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स यूनिवर्स, इवन टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स ऑल्सो। मतलब वट एवर आपको ऐसा लगता है, आप किसी के लिए भी, जिसको आपको लगता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और सबसे पहले आप देखोगे कुछ लोग, अगर मैं जैसे ऐसे बात करूंगी तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भी हमारे लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं, क्योंकि हम्म। उनका नेगेटिव माइंडसेट इतना ज़्यादा हो चुका होता है। बट मैं उन लोगों को भी यही बोलूंगी कि सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग अपनी फाउंडेशन के जरिए कुछ लोगों से मिलते हैं जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, मतलब लेकिन वो फिर भी खुश होते हैं। हम्म। बट अगर आप एकदम, आप कोई फिजिकली चैलेंज नहीं हो, आप एकदम सही हो, आपकी बॉडी प्रॉपर, आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं, प्रॉपर देख पा रहे हैं, प्रॉपर चल पा रहे हैं, प्रॉपर खा पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स गॉड या यूनिवर्स, जिनकी वजह से हम, या अपने पेरेंट्स जिनकी वजह से हम इस धरती पे आए हैं। तो ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए एक छोटी छोटी सी चीज़ है। अगर मान लो किसी ने आपको एक स्माइल, या किसी की वजह से आपने एक स्माइल करी, तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड है कि आपकी वजह से, आपके जीवन में किसी की वजह से खुशी आई, वो भी एक ग्रेटिट्यूड है। बट हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। बट अगर जब हम धीरे धीरे फोकस करने लगेंगे जो हमारे पास हैं,
और उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करने लगेंगे, उनके लिए थैंकफुल होने लगेंगे, तो आप खुद बिलीव करोगे, इवन खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ या जो भी चीज़ अपने लाइफ में चाहते हो, ये जिन चीज़ों के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, और आप खुद भी करके देखिए तो आप खुद भी ये सेम चीज़ फील करेंगे। तो जब आपने एक बार ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद चीज़ें क्या आती हैं कि कुछ लोग ना पास्ट में उलझे रहते हैं, कि भाई मेरे साथ तो पास्ट में ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, तो वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को ना भी खराब कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट। बट पास्ट इज पास्ट। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट को, अगर चाहे वो आपका अच्छा है चाहे बुरा है, इवन जब आप उस फेज में होंगे ना, तो शायद आप उस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे, बट हो सकता है कि कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी हो गई कि अब वो पास्ट आपका बुरा हो गया, ठीक है। तो आपको उस चीज को जस्ट लेट आउट करके मूव ऑन करना चाहिए कि ठीक है, और फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ सकते। तब तक चाहे किसी भी स्टेज में आप पहुंच जाए, आपकी लाइफ में वो चीज़ घूमती रहेगी आपके माइंड में। और अगर आपने एक बार फॉरगिव कर दिया उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस किसी भी जो भी आपको परेशान कर रही है पास्ट की जो भी चीज़, तो फिर आप उस चीज़ को इजीली लेट इट भी कर पाएंगे, और अपनी नेक्स्ट जो प्लानिंग है, चाहे वो आपका करियर हो गया, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो गया, चाहे आपकी सक्सेस हो गई, तो वो आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे, अपने प्रेजेंट पे फोकस कर पाएंगे। और जब आप प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो आप अपने फ्यूचर को भी अच्छा बना पाएंगे। तो पहले आप थैंकफुल कीजिए, फिर आप अपने पास्ट की सारी चीज़ों को भूल के आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। और जब आप आगे की चीज़ों पे प्लानिंग करना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, और फिर वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है अपने सेल्फ बिलीव की। क्योंकि क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ तो जाते हैं, बट अगर हमारे पास खुद पे ही भरोसा नहीं होता, तो खुद के भरोसे ना होने की वजह से ना, हम चाहे हमारी इनर पावर बहुत स्ट्रांग हो, आपकी जो इनर सोल है वो बहुत स्ट्रांग हो, बट आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो कोई सेकंड पर्सन आएगा, कहेगा अरे नहीं नहीं, तुम क्या क्या इतना बड़ा सोच रहे हो, तुम नहीं कर सकते, तो आप बहुत जल्दी डाउन आ जाओगे। तो बट अगर आप खुद पे भरोसा रहोगे, तो वहां पे अगर एक की जगह 10 लोग भी खड़े होंगे ना कि तुम नहीं कर सकते, बट फिर भी आप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है। और जब आप खुद पे भरोसा करने लग जाओगे ना, तो एक दिन ऐसा टाइम जरूर आएगा जब और लोग भी आप पे भरोसा करेंगे। क्योंकि इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा जी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप धीरू भाई अंबानी को देखते हैं, आप रतन टाटा जी को देखते हैं, या अदानी है, इन्होंने सिचुएशंस को नहीं देखा, इन्होंने दूसरों के ओपिनियंस को नहीं देखा, उन्होंने खुद पे देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, या खुद पे भरोसा किया। तो अगर आप खुद पे भरोसा करोगे, तो लाइफ में लोग पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, बट अगर आप खुद पे भरोसा करते हो, तो वो आपकी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी, आप रुकोगे नहीं। उसके बाद हमने, जैसे मैं आपको बहुत, हम डिटेल्स में बात करेंगे तो ये बहुत टाइम भी लेगा, तो मैं इन शॉर्ट में ही आपको चीज़ें, आप खुद भी बुक्स पढ़ेंगे, जैसे रीडर्स बुक्स पढ़ेंगे, तो शायद उनको उसमें ज़्यादा डिटेल में पता लग पाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि उसके बाद जैसे मैंने इस पे बात करी है अपनी एसोसिएशंस पे भी, कि देखिए आप खुद पे भी भरोसा करते हैं, आपने पास्ट को भी, आपने आगे की प्लानिंग भी कर ली, आप थैंकफुल भी हो रहे हैं, बट आपकी अगर एसोसिएशन अच्छी नहीं है, मतलब आप, बहुत अच्छी कहावत है कि आप जिन 5 लोगों के बीच में रहते हैं, आप छठे वैसे ही इंसान बन जाते हैं। कंपनी आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तो अगर मान के चलिए कि अगर आपने बहुत अच्छा सोच लिया, आपने बहुत अच्छे ड्रीम्स बना लिए, बट आपकी सोसाइटी ऐसी, सॉरी सोसाइटी नहीं बोलूँगी मैं, आपकी सर्कल ऐसा है, या वो 5 लोग जो आपके साथ एसोसिएट है, वो ऐसे हैं जो कहेंगे कि अरे नहीं, इन सब में क्या रखा है, तो वो आपको डाउन डाउन लेके जाएंगे, वो आपको उस चीज़ में आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि अरे हम कैसे ऐसे 5 लोगों को ढूंढे। मैं ये कहती हूँ कि अगर ठीक है, आपके पास आपकी फील्ड में, जैसा आप जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास अगर ऐसे 5 पर्सन नहीं मिल पा रहे हैं बाई चांस, वैसे अगर आप ढूंढोगे तो बिल्कुल मिलेंगे, बट अगर नहीं मिल पा रहे हैं फिर भी, तो 5 ऐसी बुक्स पकड़ लीजिए जिसमें आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा। 5 ऐसे, आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, 5 ऐसे रिलेटेड पर्सन्स को फॉलो कर लीजिए,
5 ऐसी यूट्यूब्स आजकल इतना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको उस एरिया से कनेक्टेड लोग मिल जाएँगे, ठीक है? तो एसोसिएशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में भी देखा है, बाकी और लोगों की लाइफ में भी देखा है कि अगर आपकी एसोसिएशन अच्छी है ना, अगर आप किसी फ़ेज़ आपका ऐसा भी आता है कि आप डाउन जा रहे हो, तो वो ही 5 लोग, अगर आपका अच्छा एसोसिएशन है, तो वो आपको गिरने नहीं देंगे। वो आपको पुश कर कर के फिर से आगे बढ़ा देंगे। तो आपका एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप शराब की बोतल में दूध भी लेके जाओगे तो लोग आपको शराबी ही समझेंगे। तो आपकी एसोसिएशन, आप किन लोगों के साथ बात कर रहे हो, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे नहीं है, तो आप बुक्स उस तरीके से पढ़िए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि साथ के साथ अपनी फैमिली में भी जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, बट कुछ फैमिलीज़ में अगर नहीं सपोर्ट कर रहे उस चीज़ को, तो या फिर उनको पता भी नहीं है, क्योंकि पहले के लोगों को इतनी चीज़ें नहीं पता होती। तो आप बुक्स पे उस चीज़ से रिलेटेड एरियाज़ को पढ़िए। फिर हमने जैसे इसमें ये भी बात करी है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप सारी चीज़ें करते हैं, बट आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना जानते, तो वहाँ पे भी आप पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें आ गई, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका एसोसिएशन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, बट आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने वो छोड़ दी, तो आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो खुद आपके पास आ रही है। जैसे एक बहुत अच्छा इंटरव्यू चल रहा था और वहाँ पे बिल गेट्स ने बोला इंटरव्यूअर को कि ये लो ब्लैंक चेक और आप इसमें जितना चाहे अमाउंट भर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इट्स माय जॉब। उन्होंने कहा नहीं, आप फिर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इट्स माय जॉब। तो फिर वो बिल गेट्स खुद हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने तो आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने उसको ग्रैब ही नहीं किया। तो अपॉर्चुनिटी भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, हर किसी की फेज में एक अपॉर्चुनिटी आती है, बट ये डिपेंड करता है कि आप उसको ग्रैब करते भी हो या नहीं करते। और दूसरी बात, मेरा सजेशन ये है कि देखिए, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको एक हाई जंप देगी या आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करेगी, तो आप उसको ओके कर दीजिए। और फिर चाहे आपको पता भी नहीं है कि वो काम कैसे होना है, बट ओके करने के बाद आप उस चीज को सीखिए कि अब ये कैसे करना है, क्योंकि आपको उतना टाइम मिलेगा। तो ये सारा क्रक्स है। बहुत बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, वो लोग भी अपॉर्चुनिटियों को ग्रैब करते हैं, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी रूटीन लाइफ में अगर हम इन्वॉल्व करेंगे, तो शायद ये एक बहुत ही अच्छा एक क्रक्स हो जाता है, जहाँ पे हम चीज़ों को स्मूथली और थोड़ा-सा फ़ास्टली हम अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाते हैं।